वहीं राहुल गांधी की सीट बदलने को लेकर बीजेपी अब निशाना साध रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से खास बातचीत की अखिलेश आनंद। हरदीप सिंह पुरी जी मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। रायबरेली में बहुत जबरदस्त हलचल है सर। उत्तर प्रदेश में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी आ गई है, राहुल जी आ गए मैदान में। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा डरो मत भागो मत। ऐसा है, एक परिवार, आप समझ गए होंगे मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं। पिछले कितने डेकेड से ये दो कंस्टिट्यूएंसीज को नर्चर कर रहे हैं। अब उनके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं? मैंने आज समाजवादी पार्टी सपा की एक स्टेटमेंट देखी, वो भी कह रहे हैं कि ये आपने क्या कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स एक सीरियस बिजनेस है। सीरियस बिजनेस का मतलब ये है कि ये नहीं हो सकता अब मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूं कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो मैं अटेंड कर लूं, बाकी जगह मैं थाईलैंड या स्पेन चला जाऊं। ये उस किस्म का प्रोफेशन नहीं है। सर वो तो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ते थे अमेठी से, अमेठी से आप चुनाव लड़ने में असफल रहे, फिर आप वायनाड गए। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वायनाड से जीतेंगे? तो मान लीजिए वहां से अगर जीत भी गए तो, मैं बड़ा कंडीशनल वो अपना फॉर्मुलेशन दे रहा हूं आपको, तो ये फिर किसको छोड़ेंगे? वायनाड को छोड़ेंगे या रायबरेली को छोड़ेंगे? मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं दोनों ही हार जाएं। यूपी के दो लड़के जो पहले भी साथ आए थे फिर साथ आ गए और दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी। तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबला बहुत कड़ा हो जाए। आप इनसे पूछिए, आपका कोई कॉमन प्रोग्राम है? आपने कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की है? जहां तक समाजवादी पार्टी है, उनकी एक लीडर है शायद मरिया आलम खान, उसने कल वोट जिहाद, मैंने तय कर लीजिए आपके मतलब बेसिक विचारधारा आपकी क्या है। मुझे ये बताइए कि कौन बेहतर होता, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका जी को तो आने ही नहीं दे रहे वो। कौन ज्यादा अच्छी कैंडिडेट होती? अगर मान लीजिए प्रियंका जी लड़ती अमेठी से स्मृति जी के खिलाफ, या वहां लड़ती क्या नाम है रायबरेली से दिनेश जी के खिलाफ, तो पता लग जाता। पब्लिक में मैसेज यही जाता है कि ये मैदान छोड़ के भाग गए। पब्लिक में ये मैसेज, अमेठी से नहीं लड़े तो मैदान छोड़कर भाग गए। नहीं, अमेठी से नहीं लड़े आप, ऐसे वो तो अमेठी से सही नहीं लड़ रहे हैं, वो तो है, पर रायबरेली की भी जो है लास्ट मिनट तक ये फैसला नहीं कर पाए। तो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं। संविधान को पूछो, कह रहे संविधान की बात करते हैं और क्या बेहुदा बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगी। हम में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात ही नहीं की। उल्टा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार हुआ है? इनके टाइम पे हुआ है। ये जो सेक्युलरिज्म सोशलिज्म शब्द आए, आप देख लीजिए इतिहास कब आए, इनके समय आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।